गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं, क्लास 5 हिंदी पहला चैप्टर है वह शक्ति हमें दो। यह कविता है। इस कविता को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अच्छे से उच्चारण कैसे किया जाता है। इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको करवाए थे और साथ ही साथ शब्द अर्थ भी करवाए थे। मैं चाहूँगा कि आप सभी उन प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ और कविता को अच्छे से घर पर पढ़ें, उनको उच्चारण करना सीखें और शब्दों के अर्थ जो मैंने आपको लिखाए थे उन शब्द अर्थ को अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो चलिए, आज के इस क्लास में हम लिखित का प्रश्न क ख ग घ तक हमने कर लिया था पिछले कक्षा में। आज हम जो लिखित का आखिरी प्रश्न है अंग वह करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रश्न लिखा है, प्रार्थना का संदेश लिखिए। तो इस कविता का संदेश लिखना है। संदेश का अर्थ होता है सीख। तो इस प्रार्थना से हमें क्या सीखने को मिलता है वह हमें लिखना है। जैसे कि देख सकते हैं, उत्तर में मैंने लिखा है, इस प्रार्थना से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सदैव अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहकर दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि इस प्रार्थना से हमें यह सीखने को मिलता है, यह समझने को मिलता है कि हमें सदैव अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहकर, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसे अच्छे से कर साथ ही साथ दीन दुखियों की सेवा, पर सेवा, दूसरों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। फिर से यह उत्तर दोहरा देता हूँ। प्रार्थना का संदेश लिखिए। इस प्रार्थना से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सदैव अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहकर दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। दूसरे चित्र पर जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रश्न है सोच कर लिखिए, जो कि हम करते थे मूल्य पर प्रश्न, कक्षा 4 में आपने किया होगा। तो यहाँ पर है सोच कर लिखो, अर्थ वही मूल्य पर प्रश्न होता है। तो प्रश्न है, हमारे आसपास बहुत से ज़रूरतमंद तथा निर्बल लोग होते हैं, आप उनकी मदद कैसे करेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे आसपास, हमारे नेबर में बहुत से ज़रूरतमंद और निर्बल, दीन लोग, गरीब लोग होते हैं। तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे, कैसे करना चाहेंगे। तो उसी को लिखना है कि आप उनकी मदद कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तर के स्थान पर मैंने होमवर्क लिख के रखा है, मतलब यह आपका गृह कार्य है। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इसे खुद से करें, क्योंकि यह सोच कर लिखो प्रश्न है। हमारे सबके आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो बहुत निर्बल, बहुत दीन, गरीब होता है। तो उसे हमारे मदद की ज़रूरत है। तो हम या फिर आप उनकी मदद कैसे करेंगे वह अपने शब्दों पर लिखिएगा। फिर तीसरे चित्र पर जैसे कि आप देख सकते हैं, भाषा से, मतलब यह व्याकरण संबंधी है। तो देखिए क्या लिखा है, दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको विपरीत शब्द लिखना है, यानी कि विलोम शब्द। जैसा कि मैंने आपको व्याकरण पढ़ाते समय शब्द भंडार में विलोम शब्दों के बारे में पढ़ाया था, तो उसी से रिलेटेड है ये। यहाँ पर आपको विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो कुछ शब्द है, जैसे मैंने लिखा है, देखिए, उपकार का क्या होगा, अपकार, अप क आर, अपकार। सफल का असफल, असफल, असफल। अन्याय का होगा न्याय, आधा नो, य आकार, य, न्याय। झूठ का होगा सच, सच, सच। उसी प्रकार जीवन का होगा मृत्यु, म में री की मात्रा, आधा तो, य में छोटा उ, मृत्यु। सुखी का होगा दुखी, द में छोटा उ, ख में बड़ा ई। तो ये मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। उपकार, अपकार, सफल, असफल, अन्याय, न्याय, झूठ, सच, जीवन, मृत्यु, सुखी, दुखी। तो जैसे कि आज की कक्षा में हमने लिखित का जितना प्रश्न था समाप्त कर चुका, और साथ ही साथ मैंने आपको एक गृह कार्य भी दिया है, सोच कर लिखो, और मैंने भाषा से संबंधी कुछ विपरीतार्थक शब्द भी किए हैं। तो मैं चाहूँगा जो भी हो चुका है आज तक के कक्षा में, आप उन सभी को घर में अच्छे से पढ़े, उसको समझे। और आज की कक्षा में यहीं पे समाप्त करता हूँ।
दूसरी कक्षा में हम इसी पाठ के संबंधी और कुछ अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।